नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों एक और बहुत बड़ी यहाँ पर केस की कल सुनवाई होने जा रही है और किस केस में बता देना चाहूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकि इस केस को समझते हैं किस किस से संबंधित है। तो उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देना। किसी भी नई अपडेट जानकारी के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक है, सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी लिस्ट आएगी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, कोई भी नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो दोस्तों पहले से समझते हैं फिर आगे की बात करें। देखो दोस्तों, आपको पहले पता होगा कि ये प्रकरण मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ये प्रकरण है कि जिन अभ्यर्थियों ने जो उत्तराखंड के स्थायी थे और वो किसी अन्य राज्य में किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, उसी समय केंद्र सरकार द्वारा सभी जितने भी टीचर हैं उनको डीएलएड कराया गया था एनआईओएस से। तो वो अभ्यर्थी वही अभ्यर्थी हैं कि इनका कहना है कि जब हम उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और हम बाहर जॉब करने गए हैं, इस दौरान हमने वहाँ से एनआईओएस से डीएलएड कर लिया गया। लेकिन उत्तराखंड के नोटिफिकेशन में 3-4 ज़िलों ने ये मेंशन किया है कि जो आपने एनआईओएस डीएलएड किया गया है वो उत्तराखंड से किया हुआ हो। लेकिन इनका मानना है कि जो ये डीएलएड था वो सेंट्रल लेवल का था, तो हम किसी भी स्कूल से इसको कर सकते थे। तो इस मामले को लेकर के ये कोर्ट गए हैं और मुझे ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है दोस्तों कि शायद इनको शामिल कर लीजिए। मतलब ये उसी प्रकार से है जैसे सी टेट होता है। सी टेट जैसे सेंट्रल लेवल में किसी भी स्कूल में वैध होता है, मतलब स्कूल में नहीं, सॉरी, किसी भी भर्ती में वैध होता है लगभग जिलों में, कुछ एक दो सभी राज्यों में मान्य होता है, कुछ एक दो राज्य 2-3 राज्यों को छोड़ करके जहाँ पर विशेष उसी स्कूल का क्या मांगा जाता है, उसी राज्य का टेट मांगा जाता है। अभी दोस्तों इसकी हेयरिंग है 9 जनवरी को इसकी हेयरिंग लगी है, 9 जनवरी 2026 को। तो अब यहाँ पर जितने जल्दी काउंसलिंग आ रही है, नज़दीक आ रही है, उतने बड़े यहाँ पर क्या लग रही है दोस्तों, हेयरिंग लग रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर मामला बिल्कुल इतना है कि अगर कोर्ट को कहीं पर भी थोड़ा सा भी ये लगे कि मामला थोड़ा सा गंभीर है, तो उससे क्या करेगा, इस भर्ती में काउंसिल में स्टे लगाएगा कुछ टाइम के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए। और इससे पहले पता है कोई ब्रिज कोर्स का मामला भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, उसको भी बिना कंप्लीट सुने हुए काउंसलिंग करने नहीं देगी कोर्ट। और इसी प्रकार से ये वाला केस तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है कि शायद मेरे हिसाब से इनको सबको मौका दिया जाए। और होगा क्या कि अगर मान लो इस बीच में काउंसलिंग लिस्ट भी जारी हो जाती है, तो उसमें जो 3-4 ज़िलों ने मेंशन किया है, और मेरे हिसाब से वो सभी ज़िलों में लागू होगा। हालांकि सब ने मेंशन किया नहीं है, लेकिन 2-3 ज़िलों ने मेंशन किया है। तो 2-3 ज़िलों ने जो मेंशन किया है, तो वो अपनी लिस्ट में उनका नाम देंगे भी नहीं जिन अभ्यर्थियों को ने बाहर से किया होगा, सीधी सी बात है। और उससे क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया में अगर वो कोर्ट गए हैं और कोर्ट ने पूरा नहीं सुना है मामला, तो वो क्या करेगी, भर्ती को मतलब नियुक्ति, अगर काउंसलिंग करा भी देगी तो नियुक्ति पर रोक लगा देगी। जो भी होगा, मतलब आगे की प्रक्रिया ऐसी होनी है। मतलब ये है कि जब तक अभी जो इम्पोर्टेंट केस लगे हुए हैं, इनको बिना अच्छे से सुने हुए यहाँ पर जो कोर्ट है वो मौका, मतलब छूट नहीं देगी काउंसलिंग कराने के लिए सरकार को। बाकी दोस्तों यही है प्रकरण, और क्या होगा वो आपको आप तुरंत अपडेट कर देंगे। ये वाला केस थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम लग रहा है, ये वाला केस। इसमें शायद इन सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए जिन्होंने बाहर के राज्यों में रहते हुए एनआईओएस से डीएलएड कर लिया। बाकी क्या होगा मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जैसे ही अगर कोई भी अपडेट होगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। नीचे आपको टेलीग्राम लिंक है, कोई भी लिस्ट आपको मिले, नोटिफिकेशन कोई भी जारी होगा तो वहाँ से आपको PDF फाइल में लेटर मोड में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी दोस्तों यार जो भी है ना, भर्ती में स्ट्रेस ना आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही लंबी चली जाती है फिर भर्ती को लेने को लेकर के, और भर्ती जल्दी से ही कंप्लीट हो जाए। जो भी हो मैटर, मतलब कि इनको शामिल किया जाए ना किया जाए, मतलब जो भी हो जल्दी से भर्ती को कंप्लीट किया जाए, और जो लोग इसके पात्र होते हैं उनको अच्छे से नियुक्ति दी जाए, जिससे कि उत्तराखंड के स्कूलों की व्यवस्था अच्छे से सुधर सके। क्योंकि स्कूली व्यवस्था थोड़ा डगमगाई हुई उत्तराखंड की, तो वो जैसे ही आएंगे तो थोड़ा सा स्थिति अच्छी हो जाएंगी स्कूल की। तो उन सभी को शुभकामनाएं हैं, मेरी बधाइयाँ हैं जो लोग स्कूल में आएंगे। लेकिन
उससे पहले दोस्तों ये निपटा जो केस संबंधी निपटारे हैं वो जल्दी से हो जाए। एक केस शायद आज भी लगा हुआ है मेरे हिसाब से, उसका बात अगर वो लगा होगा तो उसकी बात रात को करेंगे। फिलहाल दोस्तों चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। सभी को मेरा नमस्ते।